ये एक नया ट्रेंड है जिसे वॉक्स स्टाइल एनिमेशन के नाम से जाना जा रहा है। इन वीडियोस में बेसिकली क्रिएटर्स लेयर्ड पेपर स्टाइल विजुअल्स और स्मूथ मोशन ग्राफिक्स यूज करके डॉक्यूमेंट्री, क्राइम और एजुकेशनल स्टोरीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इन वीडियोस को जो व्यूज मिल रहे हैं वो वाकई इंसेन है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने यूट्यूब पर किसी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हुए नहीं देखा। जो भी ज्यादातर ट्यूटोरियल वीडियोस मुझे मिली उनमें पेड सॉफ्टवेयर और सब्सक्रिप्शंस यूज की जा रही थी। और आप जानते ही हो कि हम यहाँ ऐसा नहीं करते, इसलिए मैंने खुद रिसर्च किया और मुझे एक ऐसा मेथड मिला जिससे आप ये एनिमेशंस कंप्लीटली फ्री क्रिएट कर सकते हो बिना एक भी पैसा लगाए। और आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि आप 100% फ्री AI टूल्स यूज करके स्क्रैच से हाई क्वालिटी वॉक्स स्टाइल एनिमेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हो। और सबसे पहले आप ये वीडियो देखो जो मैंने बनाई है, वो भी फ्री AI टूल्स यूज करके। March 8th, 2014, Kuala Lumpur International Airport. Malaysia Airlines Flight 370 prepares to leave for Beijing with 239 people aboard. Shortly after midnight, the aircraft disappears from civilian radar over the South China Sea. Controllers lose contact and an enormous search begins across the Indian Ocean. आप लोगों का काम आसान करने के लिए ये रहा गूगल डॉक्यूमेंट, जिसे मैंने स्पेशली इस वर्क फ्लो के लिए क्रिएट किया है। इस गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कंप्लीट मास्टर प्रॉम्प्ट मिलेगा जो मैंने इन वॉक्स स्टाइल एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए बनाया है, और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपने इस प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लेना है। यहाँ तक जैसे मैंने कॉपी किया, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। देन आपको आ जाना है चैट जीपीटी में और यहाँ आकर अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और इसे सेंड कर देना है। चैट जीपीटी फौरन प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करना शुरू कर देगा। इसमें सिर्फ कुछ सेकंड्स लगेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो चैट जीपीटी आपसे सोर्स मटेरियल फाइल मांगेगा। अब ये सोर्स मटेरियल फाइल आपको कहां से मिलेगी वो मैं बताता हूँ। आपने चले आना है मास्टर प्रॉम्प्ट में, फिर ऊपर आना है स्टार्टिंग में। यहाँ आप देख सकते हो लिखा है इंजन प्रॉम्प्ट। इस पर क्लिक करोगे तो आपको लिंक नजर आएगा। सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा गूगल ड्राइव का। इधर आपको 8 पेजेस की इंफॉर्मेशन होगी जो पूरे वर्क फ्लो को कवर करती है। सिंपली अब आपने ऊपर डाउनलोड वाले आइकॉन से इस सोर्स फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जब आपकी फाइल डाउनलोड हो जाए तो आपने आ जाना है चैट जीपीटी में और यहाँ प्लस पर क्लिक करके ऐड फोटोज एंड फाइल्स पर क्लिक करके अपनी सोर्स मटेरियल फाइल को अपलोड कर देना है, जिसे हमने अभी डाउनलोड किया है। इस सोर्स मटेरियल में वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसकी चैट जीपीटी को जरूरत होगी, लाइक डिफरेंट विजुअल्स, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स, नीचेस और जनरेशन इंस्ट्रक्शन। फाइल अपलोड हो जाने के बाद इसको सेंड कर देना है। जब चैट जीपीटी फाइल को प्रोसेस कर लेगा तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस कैटेगरी की वॉक्स स्टाइल एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शंस हैं, जैसे क्राइम एंड डॉक्यूमेंट्री, हिस्ट्री, मनी एंड पावर, डिजास्टर्स एंड सर्वाइवल, मिस्ट्रीज एंड द अनएक्सप्लेन्ड, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और भी कई कैटेगरीज। अगर आपकी पसंद की नीश लिस्ट में नहीं है तो आप अपनी कस्टम नीश भी टाइप कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल नंबर 1 वाली क्राइम एंड डॉक्यूमेंट्री वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ चैट में 1 लिखकर सेंड कर दूंगा। जब आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हो तो चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी के अंदर 10 डिफरेंट वीडियो आइडियाज जनरेट करके देगा। इन आइडियाज में से आपको जो भी आइडिया पसंद आए आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं अभी फिलहाल नंबर 5 वाला द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ द फ्लाइट वाला आइडिया सिलेक्ट करूंगा। सिंपली नीचे नंबर 5 लिखकर इसे सेंड कर दूंगा। अब चैट जीपीटी मुझसे पूछेगा कि वीडियो कितनी ड्यूरेशन की चाहते हो। इधर आप 30 सेकंड से लेकर 1 घंटा तक की वीडियो बना सकते हो, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल है इसीलिए मैं वीडियो को 30 सेकंड का रखूंगा। मैं नीचे चैट में 30 सेकंड लिखकर सेंड कर दूंगा और आपको कितनी ड्यूरेशन की वीडियो स्क्रिप्ट चाहिए आप वो लिखकर सेंड कर देना। थोड़ी ही देर में चैट जीपीटी आपको एक कंप्लीट स्क्रिप्ट दे देगा जिसे पढ़कर आप शॉक हो जाने वाले हो। इस स्क्रिप्ट को आप AI वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल हम पहले कंप्लीट विजुअल एनिमेशन जनरेट करेंगे और उसके बाद हम अपना वॉइस ओवर क्रिएट करेंगे। और हाँ, ट्यूटोरियल के एंड में आपको कुछ फ्री टूल्स भी दिखाऊंगा जिनसे आप प्रोफेशनल वॉइस ओवर्स जनरेट कर सकते हो। अभी आप नीचे चैट में प्रोसीड लिखकर सेंड कर दो। अब चैट जीपीटी स्क्रिप्ट को एनालाइज करेगा और स्टोरी को इंडिविजुअल विजुअल बीट्स में डिवाइड करेगा। इन बीट्स की वजह से आपकी एडिटिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। ये बीट्स बेसिकली वो डिफरेंट सीन्स हैं जिन्हें जनरेट और एनिमेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो चैट जीपीटी ने टोटल 17 बीट्स क्रिएट किए हैं। इसका मतलब है कि हम 17 डिफरेंट इमेजेस जनरेट करेंगे और उन तमाम 17 इमेजेस को एनिमेट करेंगे। अब आपने सिंपली नीचे नेक्स्ट टाइप करके सेंड कर देना है। अब चैट जीपीटी पूरी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा। टेंशन मत लो, इमेज जनरेशन का प्रोसेस आपकी सोच से भी काफी इजी होगा। हम यहाँ एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इमेजेस जनरेट नहीं करेंगे। इसकी बजाय मैं आपको एक फास्टर वर्कफ्लो दिखाऊंगा जिससे सारी इमेजेस ऑटोमेटिकली 1 क्लिक में जनरेट की जा सकती हैं। स्टोरी बीट्स प्रोसेस करने के बाद चैट जीपीटी एक TXT फाइल प्रोवाइड करेगा जिसमें तमाम इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स होंगे। इसके अंदर
आपको वो 17 इमेज प्रॉम्प्ट्स मिलेंगी। अब आपने इन सारी इमेज प्रॉम्प्ट्स को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है लाइक दिस। जब प्रॉम्प्ट्स कॉपी हो जाए तो नेक्स्ट टूल जिसकी आपको जरूरत होगी वो है गूगल फ्लो। गूगल फ्लो ओपन करो और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो। गूगल फ्लो आपको हर दिन 50 फ्री क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है और ये क्रेडिट्स हर 24 आवर्स में रिफ्रेश हो जाते हैं। हम इन फ्री क्रेडिट्स का यूज इमेजेस जनरेट करने और उन्हें एनिमेट करने के लिए करेंगे। जब गूगल फ्लो का प्रोजेक्ट ओपन हो जाए तो आपको मेरी स्क्रीन जैसा इंटरफेस नजर आएगा। सबसे पहले एजेंट मोड ऑन करो, फिर यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करो। अब इमेज जनरेशन सेटिंग्स में एस्पेक्ट रेशियो 16:9 रेशियो सेट करो। आउटपुट को 1x पर रहने दो और इमेज जनरेशन मॉडल को नैनो बनाना पर सेट कर दो। फिर नीचे वीडियो जनरेशन के लिए भी एस्पेक्ट रेशियो 16:9 रखो। आउटपुट 1x पर रहने दो और वीडियो मॉडल के लिए ओमनी फ्लैश सिलेक्ट कर लो। सब कुछ हो जाने के बाद इसे सेव कर लो। सेटिंग्स सेव करने के बाद एजेंट इंस्ट्रक्शंस वाले सेक्शन पर क्लिक करो, फिर ऐड इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करो। इतना करने के बाद अब वापस गूगल डॉक्यूमेंट में जाओ और नीचे स्क्रॉल करो। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एक और प्रॉम्प्ट मिलेगा जिसका नाम मल्टी इमेज प्रॉम्प्ट है। इस मल्टी इमेज प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लो लाइक दिस और अब गूगल फ्लो में वापस जाओ और इसे एजेंट इंस्ट्रक्शंस वाले बॉक्स में यहाँ पेस्ट कर दो। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद डन पर क्लिक कर दो। अब सब कुछ यहाँ सेट हो चुका है। ये एकदम रेडी है इमेजेस जनरेट करने के लिए। अब आपने दोबारा चैट जीपीटी में आना है और यहाँ से अपनी सारी इमेज प्रॉम्प्ट्स को एक ही बार में कॉपी कर लो। देन फ्लो में आकर यहाँ अपनी सभी प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट कर दो लाइक दिस। चेक कर लो कि सब कुछ प्रॉपर्ली पेस्ट हुआ है और फिर सेंड पर क्लिक करो। अब एजेंट मोड प्रॉम्प्ट्स को रीड और एनालाइज करना शुरू करेगा ताकि एग्जैक्टली समझ सके कि हमें क्या क्रिएट करना है। जब ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर लेगा तो ये ऑटोमेटिकली सारी इमेजेस जनरेट करना शुरू कर देगा। आपको हर इमेज प्रॉम्प्ट को एक एक करके जनरेट करने की जरूरत नहीं है। एजेंट पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा जिससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारे लिए सारे सीन्स जनरेट कर रहा है बिना किसी रुकावट के। अब हमें बस पेशेंटली वेट करना है जब तक सारी इमेजेस रेडी नहीं हो जाती और बस हमारी कंप्लीट सेट ऑफ इमेजेस जनरेट हो गई हैं। आप देख सकते हो कि सब कुछ कितना क्लीन और डिटेल्ड लग रहा है। इमेजेस बिल्कुल उसी वॉक स्टाइल एनिमेशन एस्थेटिक से मैच कर रही हैं जिसे हम रिक्रिएट करना चाहते हैं। न्यूज़पेपर टेक्सचर्स, फोटोग्राफ्स, मैप्स, डॉक्यूमेंट्स, बोल्ड टाइपोग्राफी और लेयर्ड विजुअल एलिमेंट्स के साथ। अब जब सारी इमेजेस जनरेट हो गई हैं तो नेक्स्ट स्टेप है इन्हें एनिमेट करना। उसके लिए आपको एजेंट मोड ऑफ करना होगा। फिर यहाँ क्लिक करके सेटिंग्स टैब ओपन करो और वीडियो को सिलेक्ट कर लो। एस्पेक्ट रेशियो 16:9 ही रहने दो और मॉडल्स पर क्लिक करके ओमनी फ्लैश सिलेक्ट कर लो। वीडियो ड्यूरेशन 6 सेकंड सेट कर दो। इस वर्क फ्लो के लिए 6 सेकंड बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि हम फ्री क्रेडिट्स यूज कर रहे हैं। इतना कर लेने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी में और यहाँ txt फाइल क्लोज कर दो। लास्ट में आकर सिंपली नेक्स्ट लिखकर सेंड कर देना। चैट जीपीटी एक यूनिवर्सल एनिमेशन प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा जो हर इमेज के लिए यूज होगी। हमें हर सीन के लिए अलग अलग एनिमेशन प्रॉम्प्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये एक यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट हमारे सभी इमेजेस को एनिमेट करने के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन अभी आप यहाँ देख सकते हो ये 10 सेकंड वीडियो का प्रॉम्प्ट है लेकिन हमें 6 सेकंड वीडियो का प्रॉम्प्ट चाहिए। उसके लिए आपने आना है गूगल डॉक्यूमेंट में और टाइमिंग नाम का प्रॉम्प्ट ढूंढो। टाइमिंग प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और चैट जीपीटी में आकर सिंपली पेस्ट कर दो। ये इंस्ट्रक्शन चैट जीपीटी को यूनिवर्सल एनिमेशन प्रॉम्प्ट को 10 सेकंड वीडियोस के बजाय 6 सेकंड वीडियोस के लिए रीराइट करने को कहेगी। जब अपडेटेड यूनिवर्सल एनिमेशन प्रॉम्प्ट रेडी हो जाए तो उसे अब पूरा कॉपी कर लो। अब गूगल फ्लो में वापस जाओ और पहली इमेज को टाइमलाइन में ड्रैग कर दो। यूनिवर्सल एनिमेशन प्रॉम्प्ट को प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करो और सेंड पर क्लिक कर दो। बाकी क्लिप्स जनरेट करने से पहले हम पहली एनिमेशन का वेट करके उसका प्रीव्यू चेक करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि प्रॉम्प्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है। बात करते करते हमारी वीडियो तैयार होकर आ चुकी है। मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि विजुअल एलिमेंट्स स्मूथली फ्रेम के अंदर स्लाइड हो रहे हैं। मूवमेंट क्लीन और कंट्रोल्ड फील हो रहा है और बिल्कुल उसी वॉक स्टाइल डॉक्यूमेंट्री एनिमेशन जैसी लग रही है जिसे हमने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। जबरदस्त वीडियो बनकर आई है, मजा आ गया। अब जब हमें पता है कि प्रॉम्प्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है तो हम रिमेनिंग इमेजेस के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। सेकंड इमेज को टाइमलाइन में ड्रैग करो, यूनिवर्सल एनिमेशन प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और सेंड पर क्लिक करो। फिर थर्ड इमेज को ड्रैग करो, वही सेम प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और दोबारा जनरेट कर दो। इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहो जब तक हर इमेज एनिमेट नहीं हो जाती। मैं भी यहाँ जल्दी से सभी इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये लो गाइस, मैंने यहाँ सारी इमेजेस को एनिमेट कर दिया है। जब हम क्लिप्स का प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख सकते हो कि हर इमेज से नेक्स्ट इमेज तक मूवमेंट कितनी स्मूथली फ्लो कर रही है। अब हर इमेज जनरेट और एनिमेट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप है सारी वीडियोस को इंडिविजुअली डाउनलोड करना। हर क्लिप को 1 by 1 डाउनलोड करो और मेक श्योर करो कि वो करेक्ट ऑर्डर में सेव हो रही है। ऐसे ही आपने भी सारी वीडियोस को डाउनलोड कर लेना चाहिए। चाहे आप 1080p में वीडियो को डाउनलोड करो या 720p में, वो आप लोगों की मर्जी है। जब सारे क्लिप्स डाउनलोड हो जाए तो वापस चैट जीपीटी में जाओ, ऊपर स्क्रॉल करो जब तक आपको पहले जनरेट की गई वॉइस ओवर स्क्रिप्ट नजर ना आ जाए। कंप्लीट वॉइस ओवर स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो। वॉइस ओवर क्रिएट करने के लिए आप नॉइज एआई यूज कर सकते हो जो अप्रोक्सीमेटली 2000 फ्री क्रेडिट्स हर दिन प्रोवाइड करता है। आप 11 लैब्स भी यूज कर सकते हो और आज की वीडियो में हम इसी का ही यूज करने वाले। 11 लैब्स ओपन करो और V3 वॉइस मॉडल सेलेक्ट कर लो। V3 मॉडल के साथ आप परफॉर्मेंस कीवर्ड्स ऐड कर सकते
हो जो कंट्रोल करते हैं कि नैरेशन किस तरह साउंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप फास्ट, स्लो, एक्साइटेड, काल्म या विस्परिंग जैसी इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हो। इस वीडियो के लिए मैं विस्पर यूज करूंगा क्योंकि मैं नैरेशन को थोड़ा मिस्टीरियस और डॉक्यूमेंट्री लाइक साउंड करवाना चाहता हूँ। कीवर्ड एंटर करने के बाद कंप्लीट वॉइस ओवर स्क्रिप्ट को टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करो और जनरेट पे क्लिक कर दो। जब वॉइस ओवर रेडी हो जाए तो इन दोनों वॉइसेस में से आपको जो ज्यादा अच्छी लगे आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। मुझे ये वर्जन जिस तरह साउंड कर रहा है वो पसंद है, इसलिए मैं इसे डाउनलोड करूंगा। अब हमारे पास सारे 17 एनिमेटेड क्लिप्स और कंप्लीट वॉइस ओवर रेडी है। नेक्स्ट स्टेज है सब कुछ एक एडिटिंग प्रोग्राम के अंदर कंबाइन करना। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं कैपकट यूज करूंगा। कैपकट ओपन करो और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो। इंपोर्ट पे क्लिक करो और सारे डाउनलोडेड वीडियो क्लिप्स, वॉइस ओवर और कोई भी एडिशनल ऑडियो फाइल्स जो आप यूज करना चाहते हो सेलेक्ट कर लो। मैंने यहाँ सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं वॉइस ओवर को टाइमलाइन में ड्रैग करूंगा। अब हम अपने वॉइस ओवर के हिसाब से क्लिप्स को ऐड करेंगे। मैं यहाँ सीक्वेंस वाइज सभी क्लिप्स को ऐड कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो मैंने सभी क्लिप्स को टाइमलाइन पर ले आया हूँ। अब आपने वॉइस सुनना है और उसके हिसाब से वीडियो की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर देनी है। लाइक ये फर्स्ट क्लिप मुझे यहाँ इस लाइन पार्ट तक ही चाहिए तो मैं इस क्लिप पे क्लिक करूंगा और ऊपर से स्पीड ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। देन इसकी स्पीड को इंक्रीज करके वीडियो को छोटी कर लूंगा वॉइस के हिसाब से। बस यही तरीका है एडिटिंग का। मैं यहाँ बाकी सभी क्लिप्स को भी एडजस्ट वगैरह कर लेता हूँ वॉइस के हिसाब से। दैट्स इट। ऐसे ही आप लोगों ने भी अपनी वीडियोस को एडिट वगैरह करना है। अब भी आप देख सकते हो मैंने सभी क्लिप्स को वॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। अभी मैं यहाँ एक बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करूंगा। के लिए ऊपर इंपोर्ट पे क्लिक करके अपना बैकग्राउंड म्यूजिक इंपोर्ट कर लूंगा। देन म्यूजिक को टाइमलाइन में ले आऊंगा। देन एक्स्ट्रा म्यूजिक को ट्रिम कर दूंगा लाइक दिस। अभी मैं बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम यहाँ से पकड़कर कम कर दूंगा ताकि वॉइस पर कोई इफेक्ट वगैरह न पड़े। आप वॉइस ओवर का वॉल्यूम भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो ताकि हर वर्ड क्लियरली सुनाई दे। अब प्रोजेक्ट को एक फाइनल टाइम प्ले करके चेक करो और मेक श्योर करो कि विजुअल्स, नैरेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड है। जब सब कुछ ठीक लगे तो एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दो। आप अपने प्रोजेक्ट को एक नाम भी दे सकते हो। इस वीडियो के लिए मैं सिंपली इसका नाम वॉक्स रखूंगा और रेजोल्यूशन में आकर 1080p सिलेक्ट कर लो और FPS में आकर 60 FPS सिलेक्ट कर लो और बस सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो और बस आपकी फाइनल वॉक स्टाइल डॉक्यूमेंट्री एनिमेशन रेडी है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको फ्री और अनलिमिटेड वीडियो जनरेशन AI टूल चाहिए तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। मैं वहीं मिलूंगा। तब तक आप ये देखो। March 8th, 2014, Kuala Lumpur International Airport. Malaysia Airlines Flight 370 prepares to leave for Beijing with 239 people aboard. Shortly after midnight, the aircraft disappears from civilian radar over the South China Sea. Controllers lose contact and an enormous search begins across the Indian Ocean. Years of investigations, satellite data, and recovered debris have revealed fragments of what happened, but the aircraft itself remains missing. And the final answer may still lie somewhere beneath the ocean.